ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आदि जो शुद्ध चिन्मात्र तत्व है, ये कैसा है? अशब्द है, अशब्द रूप है। इसमें आदि जो शुद्ध चिन्मात्र है, उसमें शब्द की भी गति नहीं, अशब्द रूप है, अशब्द पद है। ये शब्द तो जब वाणी आई है तब वाणी ने शब्द बोला कि एक ऐसा तत्व है जिसको वाणी स्वयं नहीं जानती, वाणी को जो जानता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, जिसको मन भी नहीं जान पाता, परंतु मन का होना न होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, वो पद अशब्द पद है और शुद्ध चिन्ह मात्र है। शुद्ध चिन्ह मात्र में शब्द तो जब तब आया है कि ये आत्मा है, आत्मसत्ता है, एक शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व है, ब्रह्म सत्ता, ये तो तब कहे जब वाणी आई है। और वाणी तो बहुत बाद में आई। पहले माया आया है, फिर माया का विघटित रूप मन आया है। माया के द्वारा ब्रह्म में ईश्वर भाव, ब्रह्म में ईश्वर भाव आया, और मन के वजह से ब्रह्म में जीव भाव आया। ये ब्रह्म भाव और जीव भाव ब्रह्म रूपी पेड़ पर रहने वाले ईश्वर और जीव रूपी दो पक्षी हैं। फिर इनके अंदर जब ये वाणी के द्वारा बोले तब वाणी आई है, इसके द्वारा बाद में बहुत वाणी आई है। इसलिए कहते हैं कि हे राम जी, आदि जो शुद्ध चिन्ह मात्र अशब्द पद है, हाँ, ये अशब्द पद रूप जो तत्व है, उस तत्व से चेतनता का अहम है। ये जो तुम्हें लगता है मैं चैतन्य हूँ, मैं जान रहा हूँ, ऐसा जो तुम्हें लगता है, ये अशब्द पद तत्व से चेतनता का अहम है। उसी की चेतना है ये जो सब में प्रवाहित हो रही है। इसलिए चेतना नाम एको बहु नाम। अनेक जो अनंत चेतन है, उनमें सब में चेतना एक ही है। हे राम जी, उसका भविष्यत नाम उसी शुद्ध चिन्ह मात्र अशब्द पद जो ये तत्व है, उस चेतना का ही भविष्य में नाम जीव हुआ है। ये जीव भी कोई अलग नहीं, उस चेतना का नाम ही जीव है। आदि वह सब पदार्थों का बीज रूप है। ये शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व कैसा है? आदि है और समस्त पदार्थों का बीज है, अर्थात कारण है। और उसी का नाम और उसी का नाम किसका? जिसका नाम भविष्य में जीव रखा गया, अर्थात शुद्ध चिन्ह मात्र ही बाद में जीव रूप हुआ है। उसी को कहते हैं, उस शुद्ध चिन्ह मात्र का नाम बीज जागृत। सबका बीज वही है। आदि वह सर्व पदार्थों का बीज रूप है। शुद्ध चिन्ह मात्र में चेतनता का अहम जो उठा है, इसी को भविष्यत नाम जीव दिया गया है। चैतन्य, वही वाली बात, जैसे पानी में लहर नहीं थी तब तक लहर की कोई कल नहीं थी, ना पानी में मैं हूं की कल्पना थी। जब लंबा लंबा आकार हो गया तो पानी को भी लगता मैं हूं। ऐसे शुद्ध चिन्ह मात्र में जब अहम की फुरना हुई तो मैं हूं लगने लगा। तो ये मैं हूं ही, इसी का नाम बाद में जीव रख दिया गया। आदि वह सब पदार्थों का बीज रूप है और उसी का नाम बीज जागृत है। उसी का नाम बीज जागृत। ये सबसे पहला जो अहम हुआ है, ये बीज जागृत है। सबका बीज यही है। इसके अनंतर फिर क्या हुआ? इसके अनंतर जो अहम है और यह मेरा इत्यादि के प्रतीति से दृढ़ हो और जन्मांतरों में भासे, उसका नाम है जागृत। इसके अनंतर जो अहम
पहले तो जीव भाव, जीव भाव परछिन्न व्यक्ति विशेष का नाम है। फिर जब देह से टच हो जाता है तो परछिन्न भाव देहाकार हो जाता है, इसको कहते हैं जीव भाव, इसको कहते हैं अहम अस्मि। अब देह दिखने लगा तो देह में मैं हूं करके लगने लगा। पहले भी मैं हूं थी, देखो जब आप मरे, जब आपका शरीर नहीं था तब भी आपकी मैं थी, पर शरीर के बगैर थी। जब आपका ये शरीर नहीं रहेगा तब भी आपकी मैं होवेगी, पर निराकार होवेगी। अब क्या यहाँ क्या कहते हैं, जब आदि पूर्णा हुई, वो बीज रूप जो अहम था, जो बीज रूप जीव था, जिसको बीज कहते हैं यहाँ पर, ये बीज क्या था, इसको बीज जागृत भी कहा गया है। तो उसका क्या हुआ कि वो उसमें अहम तो है पर निराकार है। पर ज्यों ही देह मिला तो अहम अस्मि, फिर देह के आकार का मैं हूँ हो गया। यही वो बीज है जो सभी की प्रतीति इसी के माध्यम से होती है। इसके अनंतर जो अहम फुरा और फिर उस अहम के द्वारा क्या लगा, यह मैं हूँ, ये मेरा है इत्यादि फुरना फिर फुरने लगी। ये घर बार है, ये परिवार है, सारा खेल चल पड़ा। मैं और मोर तोर तय माया, सारा खेल चल पड़ा। धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान खरीदना बिक्री करना, विवाह शादी करना, बच्चे संतान आदि को पढ़ाना लिखाना, सारे काम धंधे चल पड़ते हैं। तो कहते हैं अहम और यह मेरा इत्यादि प्रतीति फिर दृढ़ होने लगी। कैसे जीव भाव आया है हम लोगों में, ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। और फिर ये क्या, जो जो हमने किया शरीर में मैं बुद्धि करके कर्म किए, उनके संस्कार बने, उससे फिर जन्मांतर मिला, अर्थात दूसरा जन्म मिला। दूसरे जन्म में भी वही काम किए जो इस जन्म में करते रहे, क्योंकि संस्कार कर्मों का चला जाता है साथ में, और फिर अगले जन्म में भी वही करना होता है जो इस जन्म में करते रहे। कोई भी आदमी यहाँ अलग से कुछ नहीं कर रहा है, जो पिछले जन्मों में कर रहा था उन्हीं कर्मों के संस्कार इस जन्म में भी आ गए, और इस जन्म में भी वो वही कर रहा है जो जन्मांतर के संस्कार हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला, शुद्ध चैतन्य घन आत्मा में पहले जीव भाव आया, जिसको बीज कहते हैं, उसका कोई रूप आकार नहीं था। फिर जब देह मिला तो हम अस्मि आ गया, फिर मैं हूँ ये मेरा है ऐसा आ गया। फिर मैं और मेरा तू तेरा में रह करके समस्त कर्मों को किया, और समस्त कर्मों को करके फिर क्या हुआ है, कर्मों के संस्कार बने, और कर्मों के संस्कार बने। जब पुनः शरीर शांत हुआ तो दूसरे जन्म में भी वो कर्मों के संस्कारों ने वही कर्म करवाए जो तुम पहले करते रहे। पर हमों गड़बड़ी कहाँ से की थी, जो बीज जागृत का मतलब जीव भाव ज्यों ही आया, परछिन्न भाव यानी ब्राह्मी स्थिति से जब हमारा मेरी मैं हट गई, जब ब्राह्मी अहम से हमारा अहम हट गया, ब्राह्मी अहम निरहम अहम को कहते हैं, जिसमें अहम ही नहीं, ऐसा अहम ब्राह्मी अहम कहलाता है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना मात्र करके होती है, ज्ञान मात्र करके होती है। वहाँ से जब हट करके जो कि व्यापक था, परछिन्न जीव भाव में आ गए, जो वो निराकार था, फिर देह के मिलने पर साकार हुए, मैं मेरा में फंसे तो कर्म करने लगे, कर्म के संस्कार बने, कर्तापन आ गया, और अगला जन्म हुआ। फिर उन कर्मों के संस्कार के अनुसार बंधे हुए हम अगले जन्मों में भी कर्म करते हैं। इसी को कहते हैं पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। ये सिलसिला फिर चल पड़ा। तो कहते इसके अनंतर जो अहम और मैं मेरा तू तेरा इत्यादि प्रतीति दृढ़ हुई, और जन्मांतरों में फिर वही चीज भासने लगी। इसका नाम है राम जी जागृत। जो जागृत अवस्था हम और आप देख रहे हो, ये कहाँ से आई है, बीज जागृत से। बीज जागृत का है शुद्ध चैतन्य सत्ता जो कि व्यापक है, उसमें परछिन्न भाव आ जाना,
परंतु मैं अभी दिख नहीं रही, पर छिन्न हो चुकी है। जीव भाव आ गया है। जैसे आपके अंदर काम क्रोध आ गया है, पर बाहर वाले नहीं जान रहे हैं। लोभ आ गया है, बाहर वाले नहीं जान रहे हैं, पर जब बेईमानी कहीं करोगे पकड़े जाओगे, तब समझ में आएगा ये तो लोभी था, ये तो कामी था, ये तो ऐसे ही दिख रहा था, लगता था इसमें काम है ही नहीं, तो महाकामी है। भीतर काम है, आप जान रहे। ऐसे ही अहम अस्मि है भीतर, पर छिन्न है, पर अभी उस देह मिला नहीं था। जब देह मिला तो जो बीज था ना अहम, वो साकार हो गया। तो इस प्रकार से फिर जन्मांतर लेता है, और जन्मांतर में फिर कर्मों को करता है। वही ये जागृत अवस्था होकर के हमारे आप को भाषित हो रही है। ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है, बीज जागृत। तो यहाँ कहते जन्मांतरों में फिर भाषता ये जागृत अवस्था कहलाती है। और क्या लगता है फिर जागृत अवस्था जब होती है तब क्या लगता है? तो कहते हैं यह मैं हूँ, यह है, वह है, ओ मैं हूँ इत्यादि शब्दों से तन्मय होना। और जन्मांतर में बैठे हुए जो मन फुरता है, जन्मांतर में ये जन्म ग्रहण किया, पिछले जन्म के संस्कार, तो जो मन फुरता है जन्मांतर में बैठे हुए, इस यहाँ जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं, और जो कर्म हम और आप कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करे, पिछले जन्म में जो करते रहे वही कर रहे हो, और वही लिए बैठे हो, वैसे ही समाज में बैठे हो, क्योंकि वैसे ही भगवान से चाहा था कि भगवान हमें ऐसा देना, हमें धन देना, हमें प्रॉपर्टी देना, किसी ने कहा हमें साधु बना देना, साधुओं के बीच में रखना, किसी ने कुछ। कई गंदे संस्कार वाले क्रिमिनल बनना चाहते हैं, वो क्रिमिनल वाले समाज में पहुंच जाते हैं, चोर चक्की वाले समाज में भी पहुंच जाते हैं। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होवेगा, चिंता मत करो। इसलिए ये जीवन कैसा हो तो जैसा बना लो वैसा हो। आप जैसा जीवन को बनाना चाहते हो वैसे ही बन जाएगा। ये जीवन तुम्हारे हाथ में है। आप संस्कार जैसे अर्जित करोगे आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। कहते हैं कि ये जो जन्मांतर में बैठे हुए और जो तुम्हारा मन फुर रहा है, ये पिछले जन्म का नतीजा है। मनोराज्य में हुआ फुरना दृढ़ होकर के भासता है। जब यही फुरना मनोराज्य जो बैठे हैं, संकल्प विकल्प करते, मन में सोचते चले जा रहे हैं, कई तो मन में बैठे बैठे बड़बड़ाने लगते। तब लोग कहते हैं ये बात जो कर रहा है यहाँ कोई नहीं, किससे बात कर रहा है? तब किसी ने बताया ये मन में संकल्प विकल्प करके कुछ देख रहा है, और मन में जो लोग हैं उन्हीं से ये बात कर रहा है, इसलिए बड़बड़ा रहा है। अब इसको क्या कहते हैं? मनोराज्य। मनोराज्य में जो फुरना दृढ़ होता है वो जागृत अवस्था का स्वप्न कहलाता है। इसलिए जागृत स्वप्न कहाता है जब ये कोई बैठा बैठा मनोराज्य करता है, और मनोराज्य में अपने धनपुत्र स्त्री आदि के लिए कुछ बड़बड़ाता है। कई तो गाली बकते हैं, कई कुछ बोलते हैं, जिनके दिमाग थोड़े थोड़े वैसे टेंशन की वजह हिल से गए हैं, वो अपने आप से खूब बात करते हैं। ये कौन है? मनोराज्य वाले हैं। इसीलिए यहाँ कहा ये अज्ञानी की एक स्थिति जागृत स्वप्न है। जागृत तो है, जागृत तो बैठे हैं, पर मनोराज्य में खो गए हैं। बस जागृत रहते हुए मनोराज्य में खो जाने को ही जागृत अवस्था का स्वप्न कहते हैं। ये जीते जागते स्वप्न देखना। लोग कहते हैं अरे तुम तो जागते जागते स्वप्न देख रहे हो। हाँ, लोग सोने के बाद देखते हैं, तुम तो जागते स्वप्न देख रहे हो। ऐसा जो कह रहे हैं वो कोई और नहीं, इस मनोराज्य को ही कहा गया है। तो हे राम जी, जागृत स्वप्न ये कहाता है। और हे राम जी, दूसरे चंद्रमा का दिखना, सीपी में चांदी का दिखना, और अपार रेगिस्तान में जल का आभास दिखना। रेगिस्तान में ऐसा लगता है जल भरा हुआ है, इसको कहते हैं मृग तृष्णा का जल। इसी को मृग मारीचिका भी बोला जाता है। ये मृग मारीचिका ऐसा लगता है मृग को यहाँ पानी है, चलो पिएंगे, और गया वहाँ रेत निकला, गरम रेत वो भी, फिर आगे गया वहाँ भासने लगा,
मृग दूर से दूर चला गया पानी की चाह में, वो अंत तो गत्वा गिर करके मर गया। पानी नहीं मिला क्योंकि पानी नहीं था, जलाभास भास रहा था, जल का आभास भर हो रहा था। ऐसे ही वो मृग कोई दूसरा नहीं बंधुओं, वो हम और आप ही हैं। हाँ, धन पुत्र स्त्री आदि जो मृग मारीचिका है, इनमें ऐसा समझ करके हम गए हैं कि हम सुखी हो जावेंगे, धन पुत्र स्त्री मकान दुकान प्राप्त हो जावेगा, तब हम सुखी हो जावेंगे। ये मृग मारीचिका के जल के समान है, और जैसे वो मृग जा कर के अंततोगत्वा मर गया, ऐसे ही हम और आप जीवात्मा रूप मृग है, धन पुत्र स्त्री आदि विषय के चक्कर में पड़ते हुए कि अभी सुखी हो जाऊंगा, तभी सुखी हो जाऊंगा, पढ़ लूंगा, जॉब लग जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, ब्याह हो जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा, मकान बना लूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। पर ये आशाएं कभी पूर्ति हुई नहीं। कामनाएं अनंत हैं, साधन संसाधन थोड़े हैं, अंत तो गत्वा गोविंदाय नमो नमः हो गया। और ये जीव अतृप्त और कामना पूरी नहीं हुई और अतृप्त होकर के ही गोविंदाय नमो नमः हो गया है। तो बसर जी महाराज कहते हैं ये जो है विपरीत भावना ही जागृत स्वप्न कहलाता है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे। ओम।